Hello student, welcome to my new video for class 10, subject biology, chapter 7, control and coordination। जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था मूवमेंट ऑफ प्लांट, आज हम मूवमेंट ऑफ प्लांट पढ़ेंगे लेकिन उसका डायरेक्शनल मूवमेंट पढ़ेंगे जिनको बोलते हैं ट्रोपिक मूवमेंट। फोटोट्रोपिज्म, फोटो मीन लाइट, ट्रोपिज्म मतलब बढ़ना, लाइट की ओर बढ़ना या लाइट के रिस्पॉन्स में मूवमेंट करना, लाइट के रिस्पॉन्स में मूवमेंट करना, वो लाइट की। इट इज़ डायरेक्शनल मूवमेंट, यह डायरेक्शनल मूवमेंट है यानी किसी डायरेक्शन में होने वाली मूवमेंट है। ऑफ कर्वेचर यानी पौधे के भाग की, जो पौधे की कर्वेचर है उसकी। विच अकर इन रिस्पॉन्स टू लाइट, यानी यह क्या एक डायरेक्शन में मूवमेंट है जो पौधे के किसी भाग की है जो लाइट की रिस्पॉन्स में होती है। ध्यान से देखें, इट इज़ डायरेक्शनल मूवमेंट, ये किसी डायरेक्शन में होने वाली मूवमेंट है। ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर की। विच अकर इन रिस्पॉन्स टू लाइट, जो लाइट के रिस्पॉन्स में होती है। कौन सी लाइट के रिस्पॉन्स में होती है? ब्लू लाइट के रिस्पॉन्स में। तो ये टू टाइप की हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी प्रकाश के कारण जो गति है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो हो सकती है। अगर पौधे का भाग प्रकाश की ओर बढ़े तो पॉजिटिव, अगर पौधे का भाग प्रकाश से विपरीत दिशा में बढ़े तो नेगेटिव। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कौन दिखाता है? स्टेम शो ग्रोथ टुवर्ड लाइट, जो स्टेम होती है वो लाइट की तरफ अपनी मूवमेंट दिखाती है। दिस ग्रोथ ऑफ स्टेम टुवर्ड लाइट, जो ये लाइट की तरफ मूवमेंट है, इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। क्या बोली जाएगी? वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म बोली जाएगी। ग्रोथ ऑफ स्टेम टुवर्ड लाइट, लाइट की तरफ बढ़ना। नेगेटिव क्या होगी? द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट, मूवमेंट ऑफ प्लांट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट, पौधे की मूवमेंट है अपोजिट डायरेक्शन में लाइट के, तो वो क्या कहलाती है? नेगेटिव। रूट शो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, जो रूट होती हैं वो हमेशा नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म दिखाती हैं। रूट शो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। फोटो रिसेप्टर इज शूट अपेक्स, जो तनिया है उसके अंदर रिसेप्टर लगे होते हैं जो लाइट को लेते हैं। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म के अंदर क्या होगा? पौधे का भाग लाइट की तरफ बढ़ेगा और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म में पौधे का भाग लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा। अगर डेमोन्स्ट्रेशन की बात आए कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्लांट फोटोट्रोपिज्म, प्लांट के फोटोट्रोपिज्म का क्या है ये हमें क्या दिखाना है? फोटोट्रोपिज्म को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है कि कैसे होता है। हम क्या करते हैं? टेक अ पॉट प्लांट, हम एक पॉट प्लांट लेते हैं, ठीक है। पुट इट इनटू डार्क रूम, अंधेरे कमरे में रखेंगे इसको। पुट इट इनटू डार्क रूम। लाइट शुड केम इनटू रूम फ्रॉम वन विंडो, केवल एक जगह से लाइट आनी चाहिए, एक विंडो से, बाकी पूरे कमरे में अंधेरा हो। आफ्टर फ्यू डेज सूट ऑफ प्लांट विल बेंड टुवर्ड विंडो, जो सूट है, तना है, वो उस विंडो की तरफ बढ़ जाएगा जहाँ से लाइट आ रही है। तो इसको डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो पौधा है, पौधे को अंधेरे कमरे में रखा गया था और एक विंडो से लाइट आ रही है तो पौधे का तना उस विंडो की तरफ बढ़ जाएगा और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अगर नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म देखना, ये देखिए रूट अंधेरे की ओर जाएंगी। टेक अ प्लांट पुट इट इनटू ग्लास पॉट, अब इसको किस में रखें? ग्लास पॉट में, ताकि इसकी जड़ दिखाई दे। आफ्टर पुट इट इनटू डार्क रूम, सेम आएगा, डार्क रूम में रखो, वही विंडो से लाइट आनी चाहिए। आफ्टर फ्यू डेज यू विल सी डैट रूट विल मूव अवे फ्रॉम लाइट, जो जड़ हैं वो लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेंगी। ये वाला एक्सपेरिमेंट आप खुले में भी कर सकते हैं। जो पौधे की जड़ें हैं, कांच के पोट के अंदर रखी गया पौधा है तो उसकी जड़ें जब देखोगे तो अंदर की तरफ मुड़ जाएंगी, मिट्टी के अंदर की तरफ भाग जाएंगी, वो लाइट से दूर भागेंगी। अब है जियोट्रोपिज्म। जियो मीन अर्थ, ग्रेविटी, ट्रोपिज्म ग्रेविटी के कारण गति। इट इज़ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट, ये डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट है कर्वेचर की।
विच अकर इन अपोजिट टू ग्रेविटी, इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, सॉरी इन रिस्पॉन्स टू, ये सेम डेफिनेशन है। इट इज डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर विच अकर इन रिस्पॉन्स, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। इट इज डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर विच अकर इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। बस लास्ट वर्ड चेंज किया है, पिछली बार यहाँ पर लाइट वर्ड था, अब की बार ग्रेविटी आएगा। बाकी डेफिनेशन इट इज डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर इन विच अकर इन रिस्पॉन्स टू, यहाँ तक सेम, यहाँ ग्रेविटी वर्ड आ जाएगा। तो अब क्या होगा, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म इज सोन बाय रूट, रूट पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दिखाएंगी, जड़ हमेशा मिट्टी की तरफ ग्रेविटी की डायरेक्शन में बढ़ेंगी। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म इज सोन बाय सूट, तना नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखाता है, तना हमेशा दूर भागता है। रूट ग्रो इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, रूट हमेशा ग्रेविटी की डायरेक्शन में बढ़ती हैं। एंड सूट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, लेकिन जो सूट है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ऊपर की तरफ बढ़ता है, धरती से अपोजिट बढ़ता है, ग्रेविटी से अपोजिट बढ़ता है। अब है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मीन वाटर, वाटर के कारण मूवमेंट आएगी, मोस्टली जड़ दिखाती हैं जो पानी की डायरेक्शन में बढ़ती हैं। सेम डेफिनेशन, इट इज डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ कर्वेचर विच अकर इन रिस्पॉन्स टू, यहाँ पर पिछली बार लाइट के बाद क्या आया था, ग्रेविटी के बाद अब यहाँ पर क्या वर्ड आएगा, वाटर, बस एक वर्ड चेंज करना है, वाटर। रूट्स ऑफ पॉजिटिव, रूट क्या दिखाती हैं, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म दिखाएंगी। आगे है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का मीन होता है टच, टच के कारण क्या आएगा, मूवमेंट आएगी। इट इज डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ कर्वेचर विच अकर इन रिस्पॉन्स टू, अब क्या वर्ड आ जाएगा, कॉन्टैक्ट, इन रिस्पॉन्स टू कॉन्टैक्ट। इट इज फाउंड इन टेंड्रिल, ये टेंड्रिल के अंदर पाई जाती। टेंड्रिल होता क्या है, आपने कुछ इस टाइप के पौधे देखे होंगे जिनका तना बिल्कुल पतला होता है, थिन होता है। वो क्या करते हैं, उनके ना एक धागे जैसी संरचना बाहर आती हैं, वो धागे जैसी संरचनाएं किसी चीज़ से लिपट जाती हैं और उस पौधे के तने को सहारा देती हैं। तो टेंड्रिल पौधे को सहारा देने का काम करता है। ये टेंड्रिल क्या करता है, टेंड्रिल जिस चीज़ के टच में आ जाता है उसकी टच वाली साइड कम बढ़ेगी और टच से अपोजिट वाली साइड ज़्यादा बढ़ेगी, जिसके कारण ये उस चीज़ के चारों तरफ लिपट जाता है। इसके अंदर रिसेप्टर लगे होते हैं जो टच को या कॉन्टैक्ट को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। कॉन्टैक्ट वाली साइड कम बढ़ेगी और अपोजिट साइड ज़्यादा बढ़ेगी, जिसके कारण ये लिपट जाता है। तो टेंड्रिल क्या दिखाते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म। अब है कैमोट्रोपिज्म। कैमोट्रोपिज्म क्या होता है, इट इज डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर विच अकर इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, ये किसके रिस्पॉन्स में होती है, केमिकल के रिस्पॉन्स में होती है। पोलन ट्यूब मूव टुवर्ड ओव्यूल्स, जो पोलन ट्यूब होती है फ्लावर की वो मूव करती है, बढ़ती है ओव्यूल्स की तरफ बढ़ती है। किसकी तरफ बढ़ती है, ओव्यूल्स की तरफ बढ़ती है। ये देखिए, ये पोलन ट्यूब हैं, ये पोलन ट्यूब नीचे किसकी तरफ बढ़ी हुई है, केमिकल की तरफ। ओवरी के अंदर जो केमिकल है यहाँ पर उसकी तरफ बढ़कर आई हैं। ये पोलन ट्यूब थी फ्लावर की, ये नीचे की तरफ बढ़ जाती हैं, पोलेंस ग्रेन यहाँ से आते हैं और नीचे ओवरी में पहुँच जाते हैं।